दोस्तों, आज हमारे यूट्यूब चैनल ई मैथ अकादमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 10th की NCERT की मैथ बुक्स का पहला चैप्टर है रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं। इसका जो है एक्सरसाइज है 1.4, ये आपको कराने आज जा रहे हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज कराने से पहले कुछ मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें है क्या, कोई परिमेय संख्या P/Q के रूप की है तथा Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, तो क्या होगा, P/Q का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, यानी टर्मिनेटिंग होगा। अन्यथा क्या होगा, दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। मतलब ये है कि जो Q है उसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो अगर वो इस रूप में होंगे तब तो प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अगर इस रूप में नहीं है, या इसके अलावा कोई और भी गुणनखंड है, तब क्या होगा, अशांत आवृत्ति। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज। तो इसका पहला क्वेश्चन है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवृत्ति। तो वही चीज देखिए, यह है पहला खंड, इसका दे रखा है P/Q के रूप में है। अब हमें देखना क्या है, केवल Q के अभाज्य गुणनखंड देखना है, या शांत या अशांत के लिए क्या करना है, हमें Q के अभाज्य गुणनखंड। तो इसके क्या निकालें, गुणनखंड निकाल लें। देखो सबसे पहले तो ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 6 जा 30 होते हैं, 1 बचा, 5 2 जा 10 और 2 5 जा हो गए, फिर 5 से हो जाएंगे। देखिए 5 6 5 हो गया, बचा 1, 5 दूनी 10 और बचे 2, 25 हो गए। फिर 5 से 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, फिर 5 से पचम 25, फिर 5 से 5 1 5। ठीक है, तो इसके गुणनखंड कितने आए, 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 12। ठीक, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो Q है, यानी Q है, इसके गुणनखंड क्या है, 5 का है, यानी अभाज्य गुणनखंड 5 की पावर m हो रही है। तो ये क्या होगा, प्रसार शांत होगा, तो लिख देंगे इसलिए। अतः 31 25 में अभाज्य गुण के 5 अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड यानी 5 की पावर m। ठीक है, 5 पर 5 हो रही, देखिए 5 की पावर m का हो रहा है। अतः क्या होगा, इकतीस 25 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ठीक, मतलब इन दोनों में से 2 की पावर n या 5 की पावर में से या तो दोनों हो या कोई एक हो, तो क्या होगा, प्रसार शांत होगा। इन दोनों के अलावा कोई और भी अगर अभाज्य गुणनखंड आ रहा है, तब क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है इसमें, और कुछ नहीं है। चलिए अगला खंड देखते हैं। ये देखिए, पहले का दूसरा पार्ट है, ये 17/8। इसके हमने ये फैक्टर निकाल लिए, निकल के आएंगे। तो इसमें क्या है, 8 में अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 3 है, 2 की पावर n का है, तो क्या होगा, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक, इसी तरीके से ही कर लेंगे। तो इसमें इसके नीचे वाले को फैक्टर निकाल लेंगे हर के। तो
5 से कैंसिल किए, 5 9 जा 45, 5 1 7 से कर लेंगे तो 7 एकम 7 हुआ, बचे 2, 7 3 21, कितना होगा 13 से 13 एकम। तो ये फैक्टर आए इसके निकल के 5 गुणा 7 गुणा 13। ये थोड़ा सा लगता है, इसमें देखिए क्या है, ये न 2 की पावर m का है, केवल 5 तो है, 5 के अलावा भी और अभाज्य गुणक हमारे क्या है 7 और 13 है। तो इसमें लिखेंगे हम 455 में 2 और 5 के अतिरिक्त क्या है अभाज्य गुणनखंड क्या है अभाज्य गुणनखंड है। देखिए कितने 7 और 13 भी हैं। तो क्या होगा प्रसार कैसा होगा, ये अशांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा अशांत आवृत्ति होगा। बहुत सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आया होगा सबके। ये देखिए इसका चौथा खंड है 15/1600। इसमें क्या निकालना, देखिए मैंने फैक्टर कर दिए, बहुत सिंपल है तो इसको वैसे समझ सकते हैं आप। फैक्टर कर दिए, इसके भी क्या है अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 की पावर 6 हो गया 5 की पावर 3, जो कि क्या 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है। अतः क्या होगा इसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। समझ गए, बहुत आसान है। ऐसे अगला है इसका 5th नंबर। इसमें इसके निकालने, देखिए फैक्टर निकालते हैं 2 3 4 5 से तो कैंसिल होगा नहीं, 7 से होगा सीधे। देखो 7 चौक 28, बचा कितना 6, 7 ने 63, फिर 7 7 सत्ते 49, फिर 7 से 7 एकम 7। इसके फैक्टर आए निकल के हमारे 7 गुणा 7 गुणा 7। देखिए फैक्टर से हमें ये स्पष्ट हो रहा है कि जो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 की पावर m 5 की पावर m के अतिरिक्त हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे स्पष्ट है कि 343 के अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के अतिरिक्त हैं। अतः दशमलव का दशमलव प्रसार कैसा होगा अशांत आवृत्ति होगा। ठीक है, ओके, अगला देखते हैं। देखिए इसका 6 नंबर है 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2। तो इसमें गुणनखंड किए हुए हैं तो उसको करने की जरूरत ही नहीं है, तो इससे देख के स्पष्ट हो रहा है। देखिए स्पष्ट है कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 की पावर 3 5 की पावर 2 है, जो कि क्या है 2 की पावर n 5 की पावर m का रूप है। अतः क्या होगा इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अच्छा, इसका 7 वाला है, इसके फैक्टर किए हुए हैं, लेकिन यहाँ क्या है 2 की पावर 2 और 5 की पावर 7 के अलावा क्या 7 की पावर 5 है। ठीक, यहाँ 2 की पावर n और 5 की पावर m के अतिरिक्त एक अभाज्य गुणनखंड और है। अतः ये क्या हो जाएगा दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। तो बस यहाँ लिखना है, बस देखिए यहाँ लिख देंगे स्पष्ट है कि अभाज्य गुणनखंड
गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के अतिरिक्त, ठीक, अतिरिक्त है, अतः का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवृत्ति होगा। ओके, ये देखिए 8 वाला है 6/15, तो ये 15 के फैक्टर निकाल लिए गुणनखंड। तो इसमें देखो स्पष्ट हो रहा है 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 की पावर n 5 की पावर m के अतिरिक्त हैं। क्यों, देखिए 2 है नहीं यहाँ पर, 2 हो भी जाए लेकिन 3 है एक्स्ट्रा, इसलिए क्या होगा, दशमलव प्रसार का अशांत आवृत्ति होगा। ऐसे ही 9 नंबर वाला है 50 से फैक्टर कर लिए हैं, देखिए तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप का है, ठीक है, यानी इसके अलावा कोई और अभाज्य गुणनखंड नहीं है, अतः दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका शांत होगा। इसका 10 नंबर है, इसके देखिए फैक्टर कर लेते हैं, तो 2 एकम 2, 0 आ गए, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, नहीं सॉरी कटी 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 0 2 कोई सम संख्या नहीं, इसलिए क्या करें, 5 6 3 से कटेगा, देखिए 3 3 9 बचा 1, 3 पंजे 15, ठीक, 5 से कट जाएगा, 5 7 35, फिर 7 से 7 एकम 7, ये इसके फैक्टर आ गए, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो इसमें देखिए स्पष्ट हो रहा है कि इसमें 2 की पावर n और 5 की पावर m के अतिरिक्त 2 और अभाज्य गुणनखंड है, अतः ये क्या होगा, हमारा दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। तो लिख देते हैं, इसमें स्पष्ट है कि 210 के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के अतिरिक्त हैं, अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवृत्ति होगा। ठीक, पहला क्वेश्चन सारे पार्ट हो गए इसके। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कहता है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। ऊपर मतलब जो क्वेश्चन नंबर पहला था उसके जो कई सारे खंड थे उसमें जो शांत आए हैं उनके क्या है दशमलव प्रसारों को लिखना है। तो पहला पार्ट था 13 ठीक है 30/25, तो इसको क्या करना दशमलव प्रसारों में लिखना है, इसका दशमलव प्रसार लिखना है। तो देखिए इसमें करते क्या हैं, ये फैक्टर तो आप ऊपर कर ही चुके हैं, तो चाहे करना चाहे कर सकते, न करना चाहे तो ऊपर देख के लिख सकते हैं, दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए दशमलव प्रसारण चेंज कैसे करते हैं। तो यहाँ करना क्या पड़ेगा, नीचे हमें मतलब 10 के रूप में, 100 के रूप में, 1000, 10,000 मतलब नीचे 0 आए, तो उससे क्या होगा दशमलव लगाने में आसानी हो जाए, इसी के इसको हमें चेंज करना होगा। देखिए चेंज कैसे करते हैं, देखो 5 × 2, 5 2 10 हो गया। ऐसे इस 5 × 2
ऐसे इसके 5 इंटू 2, 5 इंटू 2, यानी हमने 2 से 4 बार नीचे गुणा किए। जब 4 बार नीचे यानी हर में गुणा किए तो अंश में भी उतनी ही बार हमें गुणा करनी पड़ेगी, क्योंकि ना अंश बढ़े ना हर घटे में, लेकिन दोनों अंश और हर दोनों क्या हैं बराबर रहें, इसलिए ऊपर भी हमें गुणा करनी पड़ेगी। तो नीचे देखिए हमारे इनकी गुणा कर लें। 13 दूनी 26 दूनी 52 और 52 की 4 गुणा करो, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 208। ठीक, और नीचे हो जाएगा, नहीं सॉरी गलत हो रहा है, 13 दूनी 26 दूनी 52 और हमारा ये हो रहा है, चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए 5 2 10, 5 2 10, 5 2 10, 5 2 10। 13 दूनी 26, 26 दूनी 52। ठीक है, 52 की 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है, 208 हो रहा है। नहीं, इसके फैक्टर हमारे कम रह रहे हैं, 5 बार होते हैं। देखिए ये छूट रहा है, इसलिए क्या होगा, देखो यहाँ पर भी 2 एक और आएगा और यहाँ पर 5 इंटू 2। ठीक, तो यहाँ पर भी 2 से और मल्टीप्लाई हो जाएगी और यहाँ पर 10 ही और हो गया। तो ये 2 8 16 के 6 हो गया, 16 के 16, 2 दूनी 4। ये कितना हो गया, सब जीरो पीछे लगा दें, 5 जीरो। ठीक, अब यहाँ देखिए दशमलव, नीचे 5 जीरो हैं, दशमलव क्या होगा, 5 अंक, पहले 3 अंक तो ये हैं ही हैं, अब 5 पूरे करने के लिए क्या करें, 2 जीरो यहाँ आगे इसके और लगा दें। ठीक है, ये जीरो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 0.00416 ये इसका क्या होगा, दशमलव प्रसार हो गया। ठीक, समझ में आया। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन किए जाते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसका दूसरा खंड करते हैं। देखिए 17/8 है, तो इसके गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2, इसमें चेंज करते हैं इसको दशमलव प्रसार में। तो देखिए उसी तरीके इसमें नीचे भी 0 0 बनाना पड़ेगा। तो यानी क्या करें, 5 से गुणा कर दी जाए, हो जाएंगे 2 पंजे 10, 1 2 इसके गुणा में 5 लिख दें। ठीक, जितने बार 2 हैं उतने बार ये 5 नीचे गुणा हो गई। अब 3 बार 5 से गुणा होगी, 3 ही बार ऊपर अंश में गुणा होगी। ठीक, अच्छा इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 25 पंजे 125, ये क्या हो गया 10, ये भी 10, ये भी 10। इसकी गुणा करें, 17 पंजे 85 के 5, 17 दूनी 34 और 8 कितने हो गए 42, 17 एकम 17 4 21 सपाँ। ठीक, 3 जीरो हो गए। ये 3 जीरो का दशमलव 3 अंक पहले लग जाएगा। देखिए 3 अंक पहले लग गया, तो ये इसका सॉरी 17 पंजे 85 होते, 85 को 5। ठीक, अब इसका ये तीसरा वाला है, दूसरे का तीसरा खंड, इसके फैक्टर कर लिए गए हैं। इसमें क्या करना है, देखिए सेम प्रोसेस है, उसी तरीके से 2 गुणा 5, यानी 2 हमारे 6 बार हैं और 5 2 बार, तो ये तो हो ही जाएंगे, 2 बार लिख जाएंगे, यानी ये 5 और ये 2, ये 2 और ये 5 यहाँ लिख गए। अब यहाँ से ये 2 बचा, तो इसके लिए 5 से गुणा करें, ये 2 बचा, इसके लिए 5 से गुणा करें, ये 2 5 कितने हैं, देखिए 6 बार हैं, 6 2 5 तो थे ही थे, यानी 4 5 हमें और चाहिए, 1 2 3 एक और चाहिए। कितनी बार किए हमने, 4 बार की, तो 4 बार ऊपर करेंगे 5 से गुणा। ठीक,
15 गुणा, ये हो गई इसकी गुणा 625। और ये देखिए 10, 1 10, 1 10, 1 10, ये 6 बार हैं 10, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऊपर ये गुणा कर लें, 15 पंजे 75 के, 5 15 दूनी 30 और 7 37, 15 छक्का 90, 3 93, 6 जीरो लगा दें, 5 जीरो, ठीक है। अब दशमलव प्रसार क्या हो, 6 अंक पहले दशमलव लगेगा, ये 4 अंक हैं तो इनसे पहले 2 जीरो लगा दें, ठीक। 93 75, ये इसका दशमलव प्रसार हो गया। आगे अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये देखिए इसका जो 5वां खंड है वो अशांत आवृत्ति है, ठीक है। इसको करने की जरूरत नहीं, केवल शांत वाले देखना है। इसका 6 नंबर है 23/2 5 की पावर 2, ये शांत आवृत्ति है। तो इसके देखिए फैक्टर 2 की पावर 3 टाइम लिख लिए 2, और ये 5 की पावर 2 है तो 2 बार 5 लिख लिए। अब हमें करना क्या है, देखिए 2 2 और 5 5, ये तो जोड़े बन गए थे, 2 5 10, 2 5 10। इस 2 के लिए हमें 5 की और ज़रूरत है, वो 5 यहाँ गुणा कर ली 5 से, एक बार गुणा की गई तो एक बार ऊपर कर दी गई। अब 5 से 23 में गुणा कर दें, 5 3 15 और 5 दूनी 10 और 1 11, ये क्या हो जाएगा 10, इसकी गुणा 10 गुणा 10, तो 115 बटे कितने हो जाएंगे, 3 बार 0। अब दशमलव प्रसार क्या होगा, 0.115, यानी कि 3 जीरो हैं तो 3 अंक पहले हमारा दशमलव यहाँ आ जाएगा, ठीक। अच्छा, इसका 7वां खंड है वो भी अशांत आवृत्ति है, तो इसमें ही इसको करने की जरूरत नहीं दशमलव प्रसार चेंज करने की। अच्छा, ये वाला देखते हैं। देखिए अब इसके चेंज कर लो, उसमें 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, ये कितना आ गया 2/5। इसको बदल सकते हैं, देखिए कैसे, 2/5। क्या करें, इसमें 2 से नीचे गुणा और 2 से ऊपर गुणा, तो 4 बटे कितना हो जाएगा 10, इसका दशमलव प्रसार 0.4 हो गया, ठीक। अच्छा, 2 खंड और बचे हैं 9 और 10, नहीं भी देख लेते हैं। ये देखिए इसका 9 नंबर है 35/50 को कर लिया 35 में 10 गुणा 5, तो 35/10 तो पूरे पूरे हैं, इस 5 के लिए 2 से गुणा करनी पड़ेगी 10 बनाने के लिए, 2 से नीचे घर में गुणा की, 2 से इस अंश में गुणा करनी पड़ेगी, तो 35 दूनी कितने हो गए, ये 70 हो गए, और 10 5 दूनी 10 हो गई, तो 70 बटे कितना हो गए। देखिए इसका ये गुणा 70/10 गुणा 10 दशमलव प्रसार का देखिए क्या होगा, ये 2 जीरो 2 अंक पहले ऊपर दशमलव लग जाएगा 70, इसका ये दशमलव प्रसार हो गया। अच्छा, 10 नंबर है वो अशांत आवृत्ति है, तो इसका दशमलव प्रसार होगा नहीं, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये पूरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि ये संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि ये परमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो इसका पहला खंड है दे रखा है, ठीक है। तो क्या करते हैं, देखिए हमने दशमलव हटा लिया, 9 अंक हैं तो हमने 9 जीरो लगा के दशमलव हट गया, ये 10 की पावर 9 हो जाएगी, ठीक है। इतना समझ गए होंगे आप। क्या होगा, ये P/Q का रूप हो रहा है, तो क्या होगी, ये परमेय संख्या है। और इसके देखो इसको कर सकते हैं 10 की पावर 9 बराबर 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9। तो इसमें क्या लिखेंगे, देखिए यह
43.1234567 रहेगा, सॉरी 7 8 9 क्या है, शांत है। ठीक, जहाँ q बराबर क्या होगा 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9 हो रहा है, 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का, तो शांत हो गई। और क्या हो गई, ये परमेय संख्या हो गई। तो ये एक परमेय संख्या है। ठीक, तथा लिख देंगे Q का अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड 2 या 5 या दोनों होंगे। ठीक, ये कल्पना भी करनी थी हमें क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों की। ठीक है, ये निकल आया। तो अब क्वेश्चन नंबर इसका 2 है, पार्ट देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे का दूसरा खंड है। 0.120 1200 1230 1240 डेड डैश का मतलब ये है अनलिमिटेड, कोई इसकी लिमिट नहीं है। तो है क्या, देखिए ये अशांत तो हो गया, क्यों, इसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक, अनलिमिटेड है यानी कोई इसका ज़्यादा हो रहा है, लिमिटेड हो रहा है। लेकिन अशांत तो हो ही गई, लेकिन ये क्या है, आवृत्ति भी नहीं है। क्यों, आवृत्ति का मतलब रिपीटिंग मतलब वही चीज़ रिपीट नहीं हो रही। यहाँ 1 0 है, यहाँ 2 0 हो गए, यहाँ 3 0 हो गए, यहाँ 4 0। इस तरीके से ये रिपीट भी है, नॉन रिपीटिंग भी है। तो इसको लिखेंगे, यह संख्या क्या, अशांत अनावृत्ति, यानी कि आवृत्ति नहीं है। अशांत आवृत्ति होती तो क्या होता है, ये P/Q के रूप में हो जाती, तो एक परमेय संख्या हो जाती। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या, ये आवृत्ति है नहीं, अशांत तो है लेकिन आवृत्ति नहीं है। आवृत्ति नहीं है तो ये परमेय संख्या नहीं हो सकती। क्या है, अशांत अनावृत्ति है। अनावृत्ति मतलब नॉन रिपीटिंग। ठीक, अनावृत्ति है, अतः ये क्या है, एक अपरमेय संख्या है। यह एक अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या तो इसमें Q होगा ही नहीं। ओके, तीसरा नंबर देखें इसका। देखिए क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड पार्ट है इसका। 43.1234567 बार का मतलब समझते हैं कि ये संख्या फिर वही रिपीट होगी। 9 तक है, 9 से फिर 1 2 3 4 5 6 9 तक रिपीट, फिर ऐसे चलती जाएगी। तो जैसे 5 बार लग जाए तो 5 का मतलब 5 तरीके से चलते हैं अनलिमिटेड। तो इसमें क्या है, हमें बताना है यह संख्या क्या हो गई, अशांत। अशांत इसलिए हो जाएगी क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं, चलती जा रही है। ठीक है, यानी 1 2 3 9 तक है, 9 के बाद फिर स्टार्टिंग हो जाएगी। लेकिन क्या है, ये आवृत्ति है, क्योंकि क्या 9 तक होने के बाद फिर वही चीज़ आ रही है। ठीक है, यानी वो चीज़ चेंज नहीं हो रही है। तो अशांत तो है ही है। अशांत इसलिए क्योंकि ये अनलिमिटेड, लेकिन एक निश्चित के बाद फिर वही चीज़ लौट के आई, इसलिए क्या, ये आवृत्ति हो गई। ठीक है, तो अशांत होगी तो क्या होगा, अशांत का मतलब तभी होती है अशांत जब Q की वैल्यू यानी Q की अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और भी हो। ठीक, तो यहाँ लिख देंगे यह संख्या अशांत है, लेकिन क्या है, आवृत्ति है। अशांत और जब आवृत्ति है तब क्या है, ये एक परमेय संख्या होगी। अतः ये परमेय संख्या
है। ठीक, अब परमेय संख्या है और अशांत और आवृत्ति है, तब क्या होगी, क्यू के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 और 5 के अतिरिक्त एक और गुणनखंड हो। तो लिख देंगे जहां क्यू के अभाज्य गुणनखंड 2 या 5 के अतिरिक्त एक और अभाज्य गुणनखंड होगा। ठीक, समझ में आया। इसी के साथ ही एक्सरसाइज समाप्त होती है और आप लोग से अनुरोध है कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और इसी के साथ थैंक यू।